Hi guys, in this video I am going to give you a complete guide to inorganic chemistry। भले ही आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़े कि हम उसमें फुल मार्क्स लेके आ सकें। ठीक है, मैंने पर्सनली जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के अंदर इनऑर्गेनिक वाले सेक्शन में फुल मार्क्स स्कोर किए थे। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा कि यार उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी एकेडमिक्स रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ, जेई नीट 11 12 रिलेटेड। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपको फ्री में नोट्स मिल जाए यार बहुत शानदार, जिससे आप लास्ट में रिवीजन वगैरह कर सको, बहुत ही अच्छे शॉर्ट नोट्स वगैरह, तो आप एकेडबूस्ट ऐप पे जा सकते हो, जहां पे आपको बहुत ही अच्छे नोट्स मिल जाएंगे फॉर ऑल दीज एग्जाम। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे चाहे तो हमें एक रेटिंग दे सकते हैं प्ले स्टोर पे, बहुत अच्छा लगेगा। बस यही चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी फ्री है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेईई नीट प्रिपरेशन 11 12 की हम ही करा दें बहुत अच्छे से, देन यू कैन ऑलवेज एनरोल इन आवर कोर्सेज, जो मैं एंड में बताऊंगा जिसके बारे में डिटेल में। तो ये सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। तो सबसे पहला जो टिप रहेगा मेरी तरफ से वो ये है कि आपको इनऑर्गेनिक के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। अब मुझे पता है आप बोलेंगे कि अरे जेन्युइन इंटरेस्ट तो हमें नहीं आ रहा है, इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत मेहनत है। तो मैं आपको बताता हूँ दो तरीकों से आप जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। पहला तो ये कि यार आप रियलाइज करो कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसका एक यूज भी है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, हम उसको ऐसे सोच सकते हैं यार कि हम समझना चाह रहे हैं कि केमिकल्स जो हैं, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, इनको हम क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, इनका क्या यूज है। तो ये एक समझने को मिलता है। और दूसरा एक एडवाइस ये भी रहेगा मेरी तरफ से कि यार आप है ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ो ये, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशंस वगैरह दे रखे हैं, बहुत अच्छे से सरल भाषा में बता रखा है। एंड वन मोर थिंग विच इज अ गुड बेनिफिट देयर इज कि उसके अंदर यूजेस भी बता रखे हैं हर चीज के। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जगेगा। प्लस जितने भी आपके एग्जाम्स है, जेई मेन हो गया, नीट हो गया, क्लास 11 12 के एग्जाम्स हो गए, और जेई एडवांस में आप कह सकते हो 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठ के आते हैं। ठीक है, तो आप अगर किसी और कोचिंग की शीट से पढ़ोगे, मोटी मोटी बुक्स लोगे, तो उसमें पता है क्या होता है, इंटरेस्ट चला जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, दिमाग पचा ही नहीं पाता है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी को यूज करेंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो बाकी सब बुक्स को आप प्लीज छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी की तरफ जाइए। ठीक है, और दूसरा रीजन इनऑर्गेनिक को पढ़ने का ये भी है गाइस कि इनऑर्गेनिक से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। पिछले जेईई मेन के अंदर 11 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए थे, राइट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 11 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब अगर आपको पूरे के पूरे 11 क्वेश्चंस याद है, मतलब इनऑर्गेनिक में क्या याद वाले क्वेश्चंस आते हैं कि भाई सीमेंट का कंपोजिशन क्या है, तुम्हें अगर याद है तो तुम टिक कर दोगे। अगर आपको 11 के 11 याद थे ना, तो 44 मार्क्स आ गए आपके 5-6 मिनट के अंदर, क्योंकि ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, टिक करना है बस, है ना। 2-3-4 मिनट के अंदर आपके 44 मार्क्स आ गए, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो आप समझिए इनऑर्गेनिक काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा वेटेज है इसका, और ये बहुत ही सरल और इंजॉयबल सब्जेक्ट है अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो। ठीक है, तो एनसीईआरटी से पढ़ो और समझो कि इससे अच्छे खासे वेटेज हैं, तो आपका कहीं ना कहीं रुझान बढ़ेगा। अब आते हैं यार कि चलो रुझान तो बढ़ा लिया, नाउ हाउ शुड वी स्टडी, हाउ शुड वी गो अबाउट इट। ठीक है, तो वो हम बताते हैं। तो आप पहली बात ये समझो कि इनऑर्गेनिक आपको है ना लॉन्ग रन में याद करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अरे आज मैं एस ब्लॉक याद कर लूंगा, कल मैं पी ब्लॉक याद कर लूंगा, तरसू फिर उसके बाद मैं मेटलर्जी याद कर लूंगा और मेरा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ही एब्जॉर्ब कर सकता है। आप अगर उसको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन छोटे टाइम में दोगे ना, तो वो भूल जाएगा चीजें, राइट। तो आपको धीरे 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 चलना है ना। तो आपने लेट से ये डिसाइड किया कि यार इस हफ्ते मुझे एस ब्लॉक याद करना है, ये एक अच्छा टारगेट है। एस ब्लॉक छोटा चैप्टर भी है, एक हफ्ता इज अ गुड टारगेट टू लर्न इट। ठीक है, तो अब आपने जैसे एस ब्लॉक है तो उसके अंदर आप क्या करो, उसको ऐसे कर लो कि यार आज मैं 2 पेज पढ़ूंगा, कल मैं 1 पेज पढ़ूंगा, परसों में 3 पेज पढ़ूंगा, फिर संडे या छुट्टी आ गई तो 6 पेज पढ़ेंगे, ऐसे डिवाइड कर लो। ठीक है, और कहीं लिख लो कि भाई मेरे को ये पेज पढ़ने हैं। फिर आपने जैसे आज का टारगेट 2 पेज रखा, 2 पेज तो कोई बड़ा टारगेट है नहीं, राइट। तो इसको भी हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपके जैसे 2 पेज है, उन पे टोटल आप उसको 4 हिस्सों में बांट लो, 1 2 3 4। ठीक है, आधे आधे पेज को। अब आप उस आधे पेज को एक बार रीड करो। ठीक है, आप उसको रीड करो और देखो कि यार इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं ऐसा नहीं कर उसको रटने की कोशिश करो, नहीं, बस रीड करो, सिंपल। ऑलराइट, अब आप उसको रीड करेंगे। अब आप क्या करें, आपने रीड कर लिया, फिर आप उसको है ना क्लोज कर दें, मतलब छुपा लें, एंड प्लीज रिकॉल इट कि यार आपने क्या पढ़ा। आप देखेंगे कि यार अच्छा मैंने ये पढ़ा था, ये हेडलाइन थी, फिर इसके अंदर ये सब हेडलाइन थी, फिर उसके अंदर ये पॉइंट्स लिखे हुए थे, ये साल लिखा हुआ था, ये साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ था, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है, ये रिएक्शन थी। ऐसे दिमाग में याद करो कि यार हाँ ये मैंने पढ़ा था। अब उसमें कुछ चीजें आप रिकॉल कर पाओगे, कुछ चीजें नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली बात है, हम सब इंसान हैं, राइट। तो अब आप उस किताब के अंदर वापस से जाइए और आप उस पैसेज को वापस पढ़िए कि यार क्या क्या था, और आपको याद आएगा कि हाँ यार ये वाली चीज मुझे याद रही और ये मैं भूल गया।
तो इससे पता है क्या होगा कि जो चीज़ें आपने याद हो गई थी वो तो अब और अच्छे से याद होगी, और जो चीज़ें आप भूल गए थे ना उन पे आपका स्पेशल ध्यान जाएगा कि हाँ यार ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे याद नहीं रही थी रिकॉर्डिंग के टाइम, तो आपको वो भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपने पढ़ लिया उसको। अब ये चीज़ शायद आधे घंटे में हो जाएगी, आपका आधा पेज आधे घंटे में आप पढ़ लोगे। फिर वैसे ही बाकी बचे हुए आधे आधे पेजेस भी आप करोगे तो 2 घंटे के अंदर आपने पूरे 2 पेज पढ़ लिए और याद भी कर लिए। ठीक है, अब आपने 2 पेजेस कर लिए, अब आप क्या करो, अब आप एक बार पूरे 2 पेजेस को रीड कर डालो। ठीक है, तो आपको वापस से एक बार याद आएगा कि मैंने ये पढ़ा था, ये हेडलाइन थी, उसके अंदर 2 सब टॉपिक्स थे, सब टॉपिक के अंदर ये 2 रिएक्शन दी हुई थी, ऐसे, राइट। और फिर आप उस वापस से पूरे 2 पेज को रिकॉल करो और फिर उसको एक बार वापस रीड कर डालो, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे के अंदर आपका इनऑर्गेनिक का ये 2 पेज हमेशा के लिए दिमाग में स्टोर हो गया। फिर आप कभी भूलोगे ही नहीं, इतना अच्छा याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि यार इतनी मेहनत कौन करे, लेकिन एक बार करके देखो यार, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मैं ऐसे ही याद करता था तो मुझे पूरे टाइम याद रहता था, और मैं जितने भी एग्जाम्स में जाता था ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं बहुत अच्छे फुल मार्क्स ही लेके आता था डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आप करेंगे। ठीक है, अब आपने लेट से पूरा हफ्ता हो गया, ठीक है, और आपने सारे पेज ऐसे करके याद कर लिए, तो हफ्ते के एंड में आप क्या करें, पूरे चैप्टर को एक बार बैठिए 2-3 घंटे और रीड कर डालिए कि हाँ यार ये चीज़ मेरे को याद है, ये चीज़ मुझे याद है। और फिर आप ट्राई करें चैप्टर का एक रफ रोड मैप बनाने की, कि चैप्टर की हेडिंग ये, चैप्टर के अंदर टोटल 5 सेक्शन थे, 5 सेक्शन के अंदर 4-4, 3-3, 2-2 हेडलाइंस थी। ठीक है, और उनमें की फैक्ट्स ये थे। इसका यूज़ क्या है, इससे आपका एक दिमाग में एक वो रिटर्न वाली चीज़ होगी ना, तो रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ यार ये था, और एक शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। अब आप जाके चैप्टर को वापस से एक बार मतलब आपने रिकॉल कर लिया ना, उसके बाद वापस एक बार लास्ट बार और रीड कर लो, तो इससे एकदम सील हो जाएगा, पूरा चैप्टर सील हो जाएगा कि चैप्टर में ये था, चैप्टर में ये हेडलाइन थी, उसके अंदर ये था। ठीक है, बहुत अच्छे से एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें अकेडबूस्ट के शॉर्ट नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लीजिएगा, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लिखी मिल जाएंगी, तो एक रिविजन में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये तो मेरी टेक्निक थी जो मैंने आपको बताई। अब एक और स्टेप आता है इसके बाद, वो है कि यार रिवीजन। ठीक है, रिवीजन भी तो करना होता है। एक बार याद कर लिया, अब चलो 1 महीने याद रह गया, फिर 2-3 महीने बाद आप ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, भूल जाओगे, राइट। तो इसलिए अब यहाँ पे आती है क्वेश्चन सॉल्विंग की इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो आप अब रेगुलर इंटरवल्स पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लेट्स से आप जो भी आपका डीपीपीज वगैरह होता है या क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाली जो चीज़ें होती है ना, वो आप लेंगे और उनको चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे कि यार 100 क्वेश्चन एस ब्लॉक के हमने सॉल्व कर लिया। अब ये क्यों करना है वो मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है यार कि हमें कोई चीज़ पढ़ के याद नहीं होती है, ठीक है, लेकिन हम उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो याद हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूँ कि ब्रास का कंपोजिशन क्या है, तो शायद हर बच्चा ना बता पाए, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ गया ऐसा कि ब्रास का कंपोजिशन क्या है, ये है, और आपने गलत आंसर कर दिया उसको लेट से, तो आपको उसी समय याद आएगा कि यार मतलब जब सॉल्यूशन देखोगे कि हाँ यार ये था, और आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन शुड बी डन थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये मेरी एक बड़ी गाइड थी कि यार आपको कैसे पढ़ना है इनऑर्गेनिक को। मैं इसको समराइज करूंगा, लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी जेईई और नीट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है ना गाइस, जिसके अंदर आपको ये जो मैंने बताया ना, ये जो टेक्निक्स हैं, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स और भी मिलेंगी, और आपको क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस, लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स, डीपीपी, सॉल्यूशंस, टेस्ट सीरीज, जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट सब मिल रहा हो ना, अगर इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको अकेडबूस्ट पे एनरोल होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे हमारे जेईई नीट के डिफरेंट कोर्सेज हैं, अलग अलग क्लासेस के लिए हैं, आप उनको ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट है। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा, मतलब अगर आप उस कंटेंट को लेके पूरा पढ़ते हो ना अच्छे से, जो भी उसके अंदर गाइडेंस दी वो सब फॉलो करते हो और लेक्चर सब देखते हो ना, आपका IIT और मेडिकल कॉलेज के अंदर सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, सो डू चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैंने और मेरी टीम ने ही उसके अंदर को पढ़ाया है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो देखना मत भूलना उसको। अब मैं समराइज करूंगा फटाफट से, मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले तो जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप करना है। वो कैसे होगा, NCERT से पढ़ के, और उसको ऐसे देखना कि यार इससे एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे से आ सकते हैं, ये रियलाइज करके। ठीक है, आपका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ेगा। दूसरा क्या है, चैप्टर को आपको ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, उन ब्लॉक्स को रीड एंड रिकॉल करना है। ठीक है, और तीसरा मैंने ये बोला कि आपको रिवीजन करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, और अगर आपको ये सारी चीजें करनी है बहुत ही शानदार तरीके से, विद द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट फैकल्टी एंड द बेस्ट स्टडी मटेरियल, देन यू शुड डेफिनेटली एनरोल इन अकेडबूस्ट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस और भी बनाऊंगा। थैंक यू एंड टेक केयर।